नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हो जाएं सावधान क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह आपके जीवन को पूरी तरह नरक बनाना चाहता है और आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगाना चाहता है। और दोस्तों, कई बार आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आए हैं जिसमें आपने कई बार लोगों को बताने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है और आप काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको अपने भाग्य पर गुस्सा भी आता है। और आप जिस किसी इंसान के साथ भी जोड़ते हैं तो वही व्यक्ति आपको सबसे पहले धोखा देता है। परिवार के लोग भी अब आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और दोस्तों, आपका ग्रहों में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे आपकी जीवन में और ज्यादा परेशानी आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है। और आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब के पीछे क्या परेशानी है और क्या कारण है जिस वजह से यह सब हो रहा है? और कौन वह इंसान है जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसने हमारे ऊपर यह सब कुछ किया है? ढेर सारे प्रश्न आपके मन में है, बहुत सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं आज की यह वीडियो आपके सभी प्रश्नों का समाधान प्रदान करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, गुरुजी नहीं है, अपनी सीढ़ियां के बल पर यह वीडियो बनाया है। और दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हैं, भगवान ने आपको इशारा दे दिया है। और दोस्तों, आप किस्मत अपना पैसा कमाएगी और आपके हिस्से में सभी सफलता आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ गलतियों को भी खत्म करना होगा और परिवार के कुछ लोगों को जिंदगी से बेदखल करना होगा, तभी आपके साथ भी अच्छा होगा और आपकी किस्मत में भी खुशियां आएंगी। लेकिन दोस्तों, कब होगा ऐसा, यह हम सब कुछ आपको बताएंगे। इसीलिए विनम्र अनुरोध है कि इन लोगों से हो जाएं सावधान। दुखी है लोग आपको केवल लूटना चाहते हैं, आपको केवल बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि कहाँ आपको सावधानी न है। और दोस्तों, इस जीवन में कोई भी आपके काम में नहीं आएगा, केवल आपके मध्य बताइए आपके बुरे समय में आपका काम में आएंगे। इसीलिए अपने जीवन में हर किसी से आस लगाना छोड़ दें, यही आपकी सबसे पहली गलती है। और दोस्तों, जो इंसान भोला होता है सबसे पहले उसी का फायदा उठाया जाता है, आप नहीं है। खुद दिखा होगा कि जंगल में जो वृक्ष सीधे होते हैं सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है। और दोस्तों, लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान भोला है। आज के समय में भोले व्यक्ति को लोग पागल समझते हैं। दोस्तों, यही इंसान है जो हर किसी की बातों में आ जाता है और यह इंसान बेवकूफ है। इसका फायदा उठाया जाए और आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए दिल से ज्यादा दिमाग से कार्य करें, नहीं तो लोग आपका इसी तरह फायदा उठाते रहेंगे और आप हमेशा उनकी बातों में आते रहेंगे। और आने वाले समय की सरकार है कि दुश्मन बहुत बुरी और तांत्रिक चाल चलने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मन कोई और नहीं, आपका करीब रिश्तेदार है। और जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, फिर चाहे मैं कैसा भी हो, फिर चाहे मैं परिवार में क्लेश हो या जिंदगी में कोई परेशानी आई हो, तो हमारे घर में सबसे पहले उसे बात की चर्चा होती है
और दोस्तों इसी वजह से आपके भी कार्य रुक जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, दुख की कोई बात होती है तो रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन जब खुशियों की बात होती है तो आप ही के रिश्ते यार आपसे चलना शुरू कर देते हैं। और आपने महसूस किया होगा कि जब आपके जीवन में धोखा है तो आपके रिश्तेदार कभी भी आपके पास नहीं आए, लेकिन जब सुख आता है तो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी अगर आपसे मीठा बोल बोलेंगे तो आगे फिर मैं आपके काम में आएंगे, और फिर कुछ दिनों में वह पैसों की मांग करेंगे। लेकिन जहां आपने अगर उनकी मदद करना छोड़ दिया, जहां आपने अगर उन्हें किसी बात के लिए मना कर दिया, तब वहीं से यही लोग अपना दोगलापन दिखाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों देखिए, रिश्तेदारी है, आपस में बोलचाल भी चलती रहती है। और मान लीजिए आप सभी किसी कार्यक्रम में मौजूद है और उसे कार्यक्रम में पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। अभी ऐसा मौका आता है, हर एक इंसान दूसरे इंसान की गलती बताता है या फिर कोई पुरानी घटना बता रहा है, तो इस बीच आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो जाने जाने में किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपके मुख से कुछ निकला है, लेकिन इस इंसान है आपकी उसे बात को दिल पर ले लिया है और यही काफी सालों से वही उसके दिमाग पर चल रहा है। तो दोस्तों बहन जान हमको बर्बाद करने के लिए हर शंभु प्रयास और कोशिश करेगा, आपके जीवन में रहने के लिए हर प्रयास करेगा। और आपको लगेगा कि यह तो आपको अपना है, करीब रिश्तेदार है, लेकिन हम आपको बता दें यह भैया इंसान है जिसने आपकी दहलीज पर मौत बांध रखी है। और दोस्तों आपको पता नहीं यह करीबी रिश्तेदार आपका इतना ज्यादा बड़े दुश्मन हो गया है कि अब यह आपको कुछ भी भला नहीं सोचता है और आपके पीछे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए ध्यान रहे और सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों जहां सावधानी हटेगी वहीं कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना घटेगी। और दोस्तों अगर आपने आज नहीं देखा तो कहीं ना कहीं यह अपनी क्रिया में सफल हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ले तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि आपके सभी इरादे सफल होंगे और दोस्तों आपकी हर क्षेत्र में विजय होने वाली है और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में गुरुजी ने कुछ शानदार बातें भी बताई हैं, तो इसीलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध है थोड़ा सा समय निकालकर अवश्य देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। और दोस्तों जीवन में चाहे जितना भी काम ले कुछ भी कर ले, लेकिन हमेशा शांत रहे, कभी किसी को कुछ ना बताएं। और दोस्तों यही आप मार खा जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने सभी लोगों को सब कुछ बता देते हैं और आप लोगों के सम्मान करने के कारण आप और ज्यादा बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। और दोस्तों जब भी हम कोई खास बात लोगों को इस वजह से बताना चाहते हैं कि हमारा उनकी आंखों में सम्मान बढ़ेगा, तो यही हम गलत विचार रखते हैं। वास्तविकता में तो उनकी आंखों में हमारे लिए और अधिक जलन हो जाती है और वही हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि जिस इंसान के पास जो नहीं होता है वह उसे प्राप्त करना चाहता है
और जब सामने वालों के पास वह सब चीज देखता है तो उसकी मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। और दोस्तों फिर वह यही सोचता है कि है भगवान, आपने मुझे यह सब क्यों नहीं दिया। और जब आपको मुस्कुराता हुआ देखा है और आपके पास वह चीज देखता है जो बरसों का उसका सपना था, तो उसकी आंखों में ऐसी चालान भावना मौजूद होती है कि आपकी आंखों को भी रखकर कर सकती है। और दोस्तों कहते हैं बुरे लोगों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों आपको बताने, अगर किसी तांत्रिक क्रिया वाले व्यक्ति से आपका पाला पड़ गया तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों हम आपको बताने, पैसे तो हमारे माता पिता हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने समाज में बहुत जगह व्यवहार कमाया है और लोग हमारे नाम सुनते हैं तो अपने आप इज्जत उनके मुख पर आ जाती है, क्योंकि हमने कभी भी किसी का गलत नहीं किया, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं करी। लेकिन दोस्तों जब कोई तांत्रिक क्रिया आपकी दहलीज पर की जाती है और जब कोई गलत कार्य आपके नाम को किया जाता है या फिर बड़े से बड़े तांत्रिकों से आपके लिए बर्बाद करने के लिए क्रिया की जाती है, तो इंसान की सामाजिक इच्छा भी खराब नहीं लगती है। और दोस्तों मार्केट में जो नाम सालों से बन रहा था बहन बिगड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है और कोई कोर्ट कचहरी की झूठे केस में भी फंसा सकता है, और हो सकता है आपने कुछ कभी भी कुछ नहीं किया हो। और दोस्तों अलग अलग ऐसे तरीके बना दिए जाते हैं जिससे आपको जीवन में, तो दोस्तों इसीलिए सावधान रहें। और दोस्तों हर कोई इंसान चाहता है कि वह सफल हो, उसकी तरक्की हो, लेकिन उसके लिए समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों कहते हैं काबिलियत के पीछे मत भागो, खुद कामयाब बनो तो कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। तो दोस्तों खुद को इतना बड़ा बना लो कि हर हाल में आप सब कुछ कर बैठो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग मेहनत करने नहीं जानते, वह बैठे बैठे बस माल कमाने जाते हैं। और जब हम आगे निकल जाते हैं तो मन ही मन हम उनसे चलने लग जाते हैं। और दोस्तों फिर यही लोग तांत्रिक बाबा के चक्कर में जाते हैं, आपकी फोटो कहीं से निकालकर तंत्र क्रिया कर देते हैं, जिससे व्यापार और ज्यादा बेकार हो जाता है और कहीं ना कहीं नौकरी में कमियां निकालने लगती है। और दोस्तों कई लोगों की नौकरी छूट जाती है। और दोस्तों बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी जीवन काल में आ जाते हैं। और दोस्तों आपको बताना, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और मांस मछली मांसाहारी भोजन का सेवन न करें और मदिरा का सेवन भी न करें। हम देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा और आपके अंदर एक अलग ही खुशी और प्रसन्नता आएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।